नमस्कार दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जान के लेंगे अबाउट द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना विच इज प्रोपाउंडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द नेम वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अगर आपने इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज का पहले स्टडी किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट वन नेशन इस टैगलाइन के नीचे बहुत सारी चीजें करना चाह रही है, जैसे वन नेशन वन टैक्स जो जीएसटी सिस्टम लाया वो वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत लाया गया। फिर दे हैव ब्रॉट वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके तहत ही दे हैव ट्राइड ब्रिंगिंग इन वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो आज के इस सेशन में जान के लेंगे कि ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर है क्या, राइट। तो खबर ये थी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है विच इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। और ये क्यों करना चाह रहे, क्योंकि वो एक सिंगल ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड लोगों को प्रमोट करना चाह रहे कि हर फर्टिलाइजर का एक सिंगल ब्रांड होगा और एक ही लोगो होगा उस फर्टिलाइजर के ऊपर, राइट। तो आज के सेशन में जान के लेंगे कि इसके ये ऐसा कदम उठाने के पीछे क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का, राइट। उसके बाद पहले ये जान के लेंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी इंडिया में कैसे काम करती है, और लास्ट में जान के लेंगे कि इसके फायदे क्या होंगे और इसके दुष्परिणाम या डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, राइट। तो पहले तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है क्या। दोस्तों, यू ऑल नो कि जो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं इंडिया में, जैसे कि आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया डैप, या एमओपी विच इज़ म्यूरेट ऑफ पोटैश, या यूरिया हो गया, राइट, या आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स हो गए। ये सारे जो फर्टिलाइजर्स है इंडिया में दीज आर सब्सिडाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है। पर इनको प्रोड्यूस कौन करता है, इनको प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट। अब जब इनको बेचने का काम आता है मार्केट में, तब जो मार्केटिंग होती है इनकी वो होती है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम के ऊपर, राइट। सो इन दी एंड गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, बट जो मार्केटिंग हो रही है या जो ब्रांड नेम जा रहा है किसानों तक वो जा रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का, राइट। तो इस स्कीम के अंतर्गत वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब से क्या होगा कि जो भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में जाएंगे उसका जो ब्रांडिंग है या उसका जो मार्केटिंग है वो होगा अंडर द नेम ऑफ भारत। मतलब नाउ द फर्टिलाइजर्स विल बी कॉल्ड एज भारत यूरिया, भारत डैप, भारत एमओपी या भारत एनपीके, राइट। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपका जो मार्केटिंग होगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर, उसका जो 2/3 पोर्शन होगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो 2/3 पोर्शन है इसके ऊपर भारत का ब्रांडिंग होगा। मतलब ये जो स्कीम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत लाया है, तो ये लोगो विल बी देयर ऑन 2/3 ऑफ द टोटल स्पेस ऑफ द ब्रांडिंग, और रिमेनिंग 1/3 स्पेस में जो वो मैन्युफैक्चर होगा उस मैन्युफैक्चर का नाम होगा, और बाकी उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो 1/3 स्पेस में होगी। बाकी 2/3 स्पेस में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का ही ब्रांडिंग होगा। ये सरकार ने कहा है, राइट। अब सरकार ने ये कदम क्यों उठाया ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में या इंडिया में ये फर्टिलाइजर सब्सिडी काम कैसे करती है। हाउ डज दिस सब्सिडी मैकेनिज्म वर्क, ओके। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सब्सिडी मैकेनिज्म हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्सिडी जो यूरिया को दी जाती है, और एक सब्सिडी जो बाकी फर्टिलाइजर्स को दी जाती है, या फिर हम उसे नॉन यूरिया कहेंगे, राइट। अब यूरिया को जो सब्सिडी दी जाती है उसका जो मेथड है उसे कॉस्ट प्लस मेथड कहा जाता है, राइट। इट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट प्लस मेथड। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट प्लस मेथड। इस कॉस्ट प्लस मेथड में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरीली यूरिया का प्राइस फिक्स कर देती है, विच मीन्स एमआरपी ऑफ यूरिया इज स्टैट्यूटरीली फिक्स्ड। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यूरिया का वो स्टैट्यूटरीली फिक्स हो जाता है, राइट। अब इट इज मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूरिया टू सेल यूरिया ऑन दिस एमआरपी, राइट। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एमआरपी से भी ज्यादा रहा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो डिफरेंस है बिटवीन द एमआरपी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो एज ए सब्सिडी मैन्युफैक्चरर्स को दे देगी, राइट। ये होता है आपका कॉस्ट प्लस मेथड, ओके। सो बेसिकली कॉस्ट प्लस मेथड में आपका एमआरपी और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज गिवन एज सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चरर्स। दिस इज डन फॉर यूरिया। अब नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स के लिए हमने एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाई है। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या होती है,
तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को डीरेगुलेट किया गया है। डीरेगुलेट मतलब मैन्युफैक्चरर्स को ये आज़ादी दी गई है कि आप इनके प्राइजेस जो है वो फिक्स कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इनके प्राइजेस भी कंट्रोल करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सीलिंग सेट की है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स अपना कॉस्ट नहीं लेके जा सकते ऑफ कोर्स। पर जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उनको डीरेगुलेट किया गया है। डीरेगुलेट का मतलब मैन्युफैक्चरर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन एमआरपी, राइट। अब नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी कैसे मिलेगी? इट वुड बी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो एनपीके का कंटेंट, राइट, एनपीके न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट उस फर्टिलाइजर में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मैन्युफैक्चरर को कितना सब्सिडी मिलेगा, राइट। ओके, सो दैट इज द नॉन यूरिया। तो नॉन यूरिया कौन से बेसिस पे है? इट इज ऑन द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करती है कि आप जो है वो मार्केट में मार्केट ड्रिवन प्राइजेस पे अपनी जो फर्टिलाइजर्स है वो बेचो। गवर्नमेंट क्या करेगी? डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर्स इन 1 किलोग्राम, सॉरी, एनपीके न्यूट्रिएंट्स इन 1 किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगी। तो ये दो मैकेनिज्म है जिसके ऊपर प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देती है, राइट। अब ऐसा कहा जाता है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट सब्सिडी विच द इंडियन गवर्नमेंट गिव्स आफ्टर द फूड सब्सिडी। मतलब फूड सब्सिडी के पर जितना खर्चा होता है उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, राइट। अब ये क्यों होता है? इसका एक मुख्य कारण है, हम समझेंगे कि हम डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 80 to 90% of the cost of production of urea is given as subsidy. So this is very very high. इसके अलावा जो हमने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम देखी थी जिसपे एनपी और के मात्रा या परसेंटेज के ऊपर सब्सिडी दी जाती है वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2022-23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की होगी, राइट। सो देयरफॉर डायरेक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा है, राइट, कि उन्हें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स को इतनी सब्सिडी देनी पड़ रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर्स के ऊपर फ्रीट सब्सिडी भी देती है। अब फ्रीट सब्सिडी क्या होता है? फ्रीट सब्सिडी मतलब वो फर्टिलाइजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट पैसा देती है, राइट। ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सब्सिडी टू फर्टिलाइजर कंपनीज। तो गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर्स कंपनी को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देती है, और ये किसके तहत देती है? अंडर द फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1973 के तहत गवर्नमेंट जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वो फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट करने के भी पैसे देती है। अब ये क्यों देती है? क्योंकि गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो फर्टिलाइजर्स है दे रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, राइट। गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि जो जितने भी फर्टिलाइजर्स है वो दुर्गम भाग तक भी पहुँचे, राइट। सो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है फर्टिलाइजर सब्सिडी का वो ना ही डायरेक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी है बल्कि फ्रीड सब्सिडी भी है, राइट। ऐसा माना जाता है कि फ्रीड सब्सिडी पे लगभग 6000 करोड़ का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है, और डायरेक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी पर यह माना गया है कि 2022-23 में 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा, राइट। अब गवर्नमेंट का यह कहना है कि सब्सिडीज के ऊपर इतना पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, और जो ब्रांडिंग जा रहा है वो ब्रांडिंग पे गवर्नमेंट का नाम, मतलब गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। तो अंत में जब किसानों तक वो फर्टिलाइजर्स पहुंच रहे हैं, किसानों तक किसका नाम जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का नाम जा रहा है। किसानों तक ये नहीं पहुंचा जा रहा कि गवर्नमेंट जो है वो आप तक ये फर्टिलाइजर्स कम दाम पे आने के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा उठा रही है, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट का ये कहना था अंडर दी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम हम ये इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट का ब्रांडिंग हो, मतलब किसानों तक ये संदेश पहुंचे कि ये फर्टिलाइजर उन तक पहुंचने में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर रैशनल बिहाइंड टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप, कि किसानों को ये समझ में आए कि वॉटेवर इतना जो पैसा खर्चा हो रहा है उनके पास जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं वो गवर्नमेंट दे रही है, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, राइट। सेकेंड थिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग इज कि जो ब्रांडिंग है फर्टिलाइजर्स की वो पूरे देश में एक ही हो, राइट।
अलग अलग कंपनियां अलग अलग रीजन में अपने अपने फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है, तो द फर्टिलाइजर्स आर गोइंग अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, अलग अलग ब्रांड नेम के नीचे वो फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो अक्रॉस द नेशन, कि पूरे भारत में बस भारत के लोगों के ही फर्टिलाइजर्स जाएं, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए ये कदम उठाया है। अब इसके ड्रॉबैक जान के लेंगे कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, राइट। अब पहली चीज, मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो कंपनीज हैं, उनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग मतलब उनका जो नाम होता है वो घरों घरों तक जाए, इसके लिए वो बहुत काम करते हैं, उसके लिए वो लाइक दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब जब गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर जो भी आपका जो लोगो था या जो भी आपकी मार्केटिंग स्पेस थी, उसके ऊपर 2/3 स्पेस तो गवर्नमेंट ने ले ली और सिर्फ 1/3 स्पेस जो है वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को दे दी। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम जो है वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को डिसएनकरेज करेगा, राइट। सो डिस्करेज करेगा। अब ये डिस्करेज क्यों करेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे किसानों तक किसका नाम जा रहा है? गवर्नमेंट का नाम, हमारा नाम तो नहीं जा रहा है। तो हम ऐसे कदम क्यों उठाए जिससे जो फर्टिलाइजर्स है उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर हो, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ये सोचेंगे हम ऐसा क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करें जिससे फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी अच्छी हो या फिर फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी बढ़े। तो वो उनका ये कहना होगा कि हम कुछ फर्टिलाइजर्स के स्कीम में कुछ रिवॉल्यूशनाइज हो, ऐसा हम कदम ही नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारा नाम ही नहीं हो रहा। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक इज कि इंडिया इज वर्किंग ऑन द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हर सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। अब एक सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर्स जो हम इंडिया में बनाते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इम्पोर्टेड, राइट। सो नाउ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही डिस्करेज करोगे कि आप जो है कि आपका जो नाम है वो 1/3 स्पेस में आएगा और बाकी 2/3 स्पेस में भारत का लोगो होगा, सो दिस माइट टेक अ हिट ऑन द आत्मनिर्भर विजन विच इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग। अब इसके साथ साथ लास्ट ड्रॉबैक ये है कि अब तक जब तक जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे अगर उनका नाम जा रहा था, तो अगर उस प्रोडक्ट में कुछ खराबी होती तो जो किसान थे वो डायरेक्टली कंपनीज को पकड़ते थे कि आपके फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं है, इससे फसल अच्छी नहीं हो रही, इसमें इतने ये न्यूट्रिएंट की कमतरता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब क्या होगा? अब हर छोटी बात के लिए फार्मर जो है वो गवर्नमेंट को दोषी ठहराएगा कि योर क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ नॉट गुड, कि आपने जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट की होगी, राइट, कि अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर इसके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं किए तो, राइट। सो दिस वाज द एंटायर एनालिसिस ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, कि इसके फ़ायदे क्या थे, इसके नुकसान क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी किस तरीके से दी जाती है, राइट। यूरिया के लिए अलग होती है, बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए अलग होती है। Okay, thank you so much, and before going let me tell you something about Super Coaching. So it is this one stop solution जहाँ पे आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और इस एक सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और लाइव क्लासेस भी मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, प्लस you get daily live classes by our experts, and all of this is available at a very affordable cost of rupees 2,500. But if you use my coupon code Akash20, you will get a 20% off, which means कि this will be available at rupees 2,000 only. और 29, 30 and 31st of August 2022 is the Ganpati sale. ओके, सो वी हैव हैवी डिस्काउंट्स ऑन दिस सब्सक्रिप्शन, विच मीन्स अगर आप इन 3 दिनों में ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ 1680 रुपये में ही पड़ेगी, राइट। सो थैंक यू गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। if you have enjoyed the session, please like to the video and please do subscribe to our channel. Thank you so much.